एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। यहाँ मैंने आलू बथुआ उबलने के लिए रख दिया है। आलू बथुआ के पराठे बनाऊंगी। चाय पी लिए, मशीन लगाई थी, कपड़े धो दिए। और इतनी तेज मौसम खराब हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है बाहर। तेज तो नहीं है, किन 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 से गिर रही है मतलब, लेकिन मौसम खराब हो रहा है, मैंने देखा ही नहीं। और कपड़े मशीन लगा दी। 2-3 दिन से नहीं धोए थे, 2-3 दिन से लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। पहले मैं गई थी 2 दिन लगातार अपने टेस्ट वगैरह उन सब के लिए। फिर पापा जी आए मेरे यहाँ पे, उनकी आंख में दिक्कत हो रही है, तो उनकी आंख को मतलब उसको भी, आंख को भी आज डॉक्टर को दिखा के लाऊंगी, हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। हो सकता है ऑपरेशन भी उनका कराना पड़े, क्योंकि एज हो रही है तो ऑपरेशन वगैरह आंख में दिक्कत होने लगती है। तो वही डॉक्टर बोलते हैं, क्या बोलेंगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। और किचन मेरी बहुत मैसी हो रही है इस टाइम पे, जो मुझे इधर उधर जाने के चक्कर में नहीं अच्छे से सेट हो पा रही। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल करके इसको भी करूँगी सेट में। उससे पहले आपको दिखाऊंगी कैसी हो रही है, देखना। और पता है मेरा रहता है जैसे ऐसे फैले कुछ भी रहेगा तो जैसे कहते हैं ना, जैसे जीव पड़ को आ रहा है देख देख करके, क्योंकि मुझे एकदम सेट चाहिए सब कुछ, जो कि नहीं हो रहा है। इशू ये कह रही मम्मी 1-2 दिन रुक जाओ, हॉस्पिटलों का जब सेट हो जाए, आपका आना जाना बंद हो जाए तब करना। मगर नहीं, ज़्यादा नहीं है तो कुछ कबर्ड वगैरह तो सेट जरूर करूँगी। शक्कर वगैरह भी मंगाई है मैंने, वो रखी है, उसको भी भरना है डब्बे में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राशन की रखी हुई हैं, जिनको अभी तक नहीं भरा गया है, ऐसी ला के रख दिया मैंने। वो करूँगी। चाय के बर्तन वगैरह हैं, उन्हें करने हैं अभी। और मेरा किस चीज़ का ऑपरेशन होगा वो आज मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मुझे यही था कि शायद मैंने कई बार बता दिया है, मगर काफ़ी लोग नए जुड़े हैं तो उनको नहीं पता है, पूछ रहे थे क्या दिक्कत है क्या नहीं है और क्या डॉक्टर ने बोला है। 2 दिन गई, रिपोर्ट तो भी नहीं आई ये टेस्ट वाली, लेकिन हाँ आप लोगों को मैं बता दूंगी कि क्या क्या टेस्ट उन्होंने बोले हैं क्या नहीं है। और रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन टेस्ट के बारे में और ऑपरेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगी मैं डिटेल में। लेकिन बीच में पापा जी का भी ऑपरेशन होगा, तो वो भी आ गए हैं। अगर अभी देखते हैं होगा क्या, मुझे अंदाजा लग रहा है कि ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि आंख में उनके में ऐसा लग रहा है। गाँव में वहाँ एक बार दिखाया है तो उसने बोला है जो मोतियाबिंद होता है ना, वो आंख पे आ गया है। तो ऑपरेशन वहाँ के ने तो बता दिया था, फिर मैंने यहीं गाजियाबाद बुला लिया, यहाँ आ गए। तो यहाँ गाजियाबाद में अच्छा हॉस्पिटल है, वरदान, वरदान में दिखाऊंगी, आंखों का ही है। तो आप गाजियाबाद से होंगे तो उन लोगों को पता है, तो वहाँ लेके जाऊंगी। चलिए फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं है तो फिर गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किचन का, तो कितना बेकार हाल हो रहा है। एक्चुअली कई दिनों से इधर उधर जाने में क्या हो रहा है, जो सामान लेके आ रही हूँ ना उसको लाई और ऐसे ही रख देना है ना, तो डब्बे वगैरह में जो भरे जाना है मतलब वो भी नहीं भरा है, और सेट से करके भी नहीं लगाया है। तो मैं पहले वही दिखा रही थी कि देखो चारों तरफ से ऐसे हो रहा है ना, मैसी मैसी सा फैला सा। तो आज सारा किचन को बस वही है कि टाइम मिले या ना मिले, लेकिन आज सोचा है कि पूरा पक्का करके रहूँगी इसको साफ़। क्योंकि अगर ऐसा रहता है ना, देखो ये बादाम वगैरह ऐसी पॉलीथीन में रखे हैं, कुछ कुछ सामान इस तरीके से ऐसे ही रखा हुआ है, जो कि अच्छे से सेट करके रखना चाहिए। डब्बे वगैरह हैं, कुछ डब्बे धोने बाकी हैं, खाली हैं। यहाँ पे कटोरियों का आप देख सकते हो तो किस तरीके से हो रहा है। तो उसके पहले यहाँ मैं मतलब नाश्ता वगैरह है सब वो बनाऊंगी। तो यहाँ जितने भी बर्तन मेरे टोकरे में जो साफ़ हुए रखे थे उनको पहले मैं स्टैंड पर वो सब सेट करके रखूँगी। उसके बाद में जो चाय के बर्तन है, क्योंकि टोकरी खाली करनी है तभी इसमें रखूँगी। और वहाँ मैंने बथुआ वगैरह मेरा उबल गया है, तो उसको भी मैं कुकर में से निकाल दूँगी, जिससे कि ठंडा हो जाएगा पराठे बनाने के लिए। और पराठा बनाने में ना अभी मैं आलू पुराने वाले ही यूज कर रही हूँ। ऐसे तो सब्जी वगैरह मैं नए करती हूँ, दोनों तरीके के ला के रखे हैं, क्योंकि पुराने वाले आलू से ना पिट्ठी अच्छी बनती है, नए आलू से थोड़ी सी चिपकी चिपकी बनती है। तो यहाँ पे मैंने ये डब्बा मतलब अच्छे से साफ़ कर लिया है, और इसको मैं भरूँगी शक्कर, मतलब इस डब्बे में शक्कर भी मैंने मंगाई है, तो इसको भी भर के रख दूँगी। अब जो भी जो ऐसे ही सामान फैला हुआ है उसको, और मम्मी हमेशा ये, मम्मी सॉरी ईशू बोलती है कि मम्मी ये ना बुजुर्ग वाले काम है, अपने ये सब निपटाया करो, क्योंकि किसी दिन वो किचन में काम करने लग जाएगी तो उसको वही लग रहा मम्मी कितनी किचन फैल रही है, और वो भी आपकी। मैंने कि मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कि देखना मैं किचन अच्छे से साफ़ करूँगी, उसके बाद मेरी किचन कितनी अच्छी लगने वाली है। लेकिन शक्कर इसमें मैंने भरी तो आई नहीं, उसमें से थोड़ी सी बच गई। यहाँ मैंने इसमें डब्बे में भर दी है, लेकिन बच गई है, इसको फिर और अलग एक डब्बे में भर दूँगी, क्योंकि 2.5 किलो शक्कर थी है, और शक्कर सच में काफ़ी अच्छी है। कैमरे में थोड़ी सी अब यहाँ ऐसे करती हूँ तो देखो ज़्यादा ही गोरी आ रही है, ये देखिए, लेकिन बहुत अच्छी है, एकदम से वाइट कलर है बिल्कुल। और बोलते हैं वाइट कलर की थोड़ा सा केमिकल मिला रहता है, तो ऐसा नहीं है, ये देखो अच्छी है ना।
क्योंकि सर्दियों में ना चाय वगैरह शक्कर की, और अब पापा जी का अगर ऑपरेशन हुआ तो आँखों के लिए मतलब कुछ। उसके बाद मैंने एक दूसरा डब्बा था जो इसमें पूरी अच्छे से आ गई है, इसमें भर दिए। और यहाँ पे देखिए बना रही हैं पराठे, क्योंकि पापा जी भी आए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। ईशू है और मैं हूँ, तीनों हैं, तो नाश्ता करेंगे पहले। मैंने कि पहले नाश्ता वगैरह करके उसके बाद में तब मैं ये करूँगी किचन की सफाई। और किचन मशीन भी लगाई हुई है उधर, कपड़े वगैरह मैंने सारे धो दिए हैं। और मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, और ऐसा ही मतलब ख़राब भी क्या, बादल जैसे हो रहे हैं। और बाद में देखते हैं कि धूप निकलती है क्या है, क्योंकि पापा जी को हॉस्पिटल भी मुझे लेके जाना है आँखों के लिए, तो इसलिए फटाफट ये काम भी करूँगी। और किचन वगैरह का हॉस्पिटल से आके करूँगी या पहले करके जाऊँगी, पता नहीं है अभी, क्योंकि सुबह का ही टाइम हो रहा है, उतना टाइम जल्दी से नहीं मिल पाएगा किचन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पहले पराठे का एंजॉय करते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या काम करना है। तो आप लोग भी आ जाइए। आलू बथुए के पराठे हैं, गर्मा गर्म चाय साथ में, और धनिए पुदीने वाली चटनी है। लेकिन यहाँ पहुँच गए थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने में ना रास्ते में भी किन 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 सी कोई कोई बूंद आ गई थी, लेकिन वहाँ पहुँचे थे तो थोड़ी सी धूप निकली थी। और यहाँ पे भीड़ इतनी हो रही है, हमारा 2.5 घंटे में नंबर आया था, वहाँ इतना टाइम लग गया था। और पापा जी की आंख मतलब दिखा के घर आ गए। और ये तो मैं बाद में एडिटिंग कर रही हूँ। और ऑपरेशन के लिए बुलाया है, कब बुलाया है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे देखिए मशीन लगाई थी, और बारिश बाहर शुरू हो गई है, तो कपड़े अंदर ही सारे डाले हुए हैं कमरे में, इस तरीके से रस्सी बांध करके। तो यहाँ बाहर में दिखा रही थी ना, देखो कैसा मौसम हो रहा है ना, ख़राब हो रहा है। वैसे 1-2 दिन से लग रहा था, क्योंकि अच्छी धूप निकल रही थी, तो सब महसूस हो रहा था कि मौसम ख़राब होगा। जब थोड़ी सी गर्मी या कैडी धूप निकलने लगे तो समझो मौसम ख़राब होने वाला है। वहाँ से आने के बाद में मैंने पुलाव वगैरह सब बना लिया था, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं कि, और उसके बाद अब बना किचन की यहाँ लगी हूँ मैं सफाई करने। क्यों कि सुबह के टाइम ना देखिए नाश्ते में, और मेरा हॉस्पिटल में निकल जाना है, कभी अपने टेस्ट कराने तो पापा जी को भी, और ऑपरेशन बोल दिया है, तो दिन में ना 3-4 बार उनकी आंखों में दवा डालने के लिए बोला है। तो उसके बाद में यही है कि जिस टाइम पे टाइम मिल रहा है, चलो उस टाइम पे ही हम साफ़ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे किचन में जो आटे वाला मेरा ये खाना था, इसमें से मुझे चावल भी लेने थे, जो बाहर कबूतर एक बार मैंने दिखाए थे ना। बारिश भी, ऐसे तो रखती हूँ लेकिन बारिश भी हो रही है, तो बेचारे कहाँ दाना लेने के लिए, तो उनके लिए मैंने चावल भी रखे हैं वहाँ पे। और साथ में ये खाना है जो उसको साफ़ भी कर दिया, जिससे कि ऐसा तो बहुत गंदा नहीं हो रहा, नीचे के एरिया तो मैंने अच्छे से कर रखा है। बस जो सामान ना लेके आती हूँ, जैसे ये देखा पॉलीथीन वगैरह में, वो ऐसे ज़्यादा रखा हुआ है, उनको मुझे डब्बे वगैरह में सब में भरना है। और जो 2-3 डब्बे ऐसे हैं जो खाली हो गए, जिनको धो के रखूँगी मैं। तो बस ऐसे वाले काम है जो सेट करने वाले, वो करने हैं, बाकी का वैसा गंदा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं पहले सारा सामान नीचे हटाऊँगी, उसके बाद अच्छे से इसमें कपड़ा लगा करके जो हल्का फुल्का जो भी डस्ट होगा वो, और फिर उसके हिसाब से डब्बे वगैरह दोबारा से सेट करके रखूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने सारा सामान नीचे हटा करके रख दिया, साफ़ भी हो गए। उसके बाद दोबारा फिर देख के ये लगा रही हूँ कि जो सामान ना मुझे पहले ज़रूरत पड़ेगी उसको पहले आगे लगा दूँगी डब्बे, और जिसको थोड़ा सा लगता है कि महीने में 1-2 बार की ही ज़रूरत है, उसको मैं पीछे लगाऊंगी। जैसे हेड की दाल वो पीछे लगाई है, क्योंकि वो जल्दी से मेरे घर में नहीं बनती है। तिल वगैरह थे तो उनको मैंने आगे लगा दिया है, क्योंकि अभी आगे मकर संक्रांति आएगी और तिल का कुछ ना कुछ रेसिपी बनाऊंगी। उनको बादाम वगैरह ये यहाँ पे डब्बे में भर के रख दिए हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम से पॉलीथीन में ही रखे हुए थे।
और भी कई सारे सामान हैं जो पॉलीथीन में ही रखे हैं, उनको भर के रख दूँगी। और यहाँ का एरिया भी बहुत मैसी मैसी हो रहा है। वही सामान चेक कर रही थी किसमें क्या क्या रखा है। पता है, मैं अजवाइन भी लेकर के आई थी कुछ टाइम पहले और मेरी अजवाइन खो गई। मैंने कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही थी, लेकिन आज मिल गई है। तो वही हो रहा है, जो सामान आज सेट करूँगी ना तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिनको मैं रख के भूल चुकी हूँ। और सबसे ज़्यादा एक हंसी की बात है, मम्मी की मेरी की दवा आई थी जब मैं बुआ जी के यहाँ शादी में गई थी ना, उस टाइम पे घर पे भूल गई थी। वापस आ कर के मैंने वो दवा कहाँ रख दी है। मैंने किचन भी साफ़ हो गई मेरी, अब तक मुझे वो दवा नहीं मिली है। पता नहीं घर में भी है या फिर गलती से वो फेंक दी गई है। तो दोबारा लेके आनी पड़ेगी। मम्मी की दवा हर महीने होम्योपैथिक की आती है, तो वो पूरी दवा मुझे कहीं नहीं मिली है मम्मी की। तो वो भी एक रीज़न था कि सामान भी सेट हो जाएगा और मम्मी की दवा भी मुझे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ मैंने सारा अरेंज कर दिया है, ये वाला जो कबर्ड है इधर का, और सामने दूसरे वाला है बाद में करूँगी। यहाँ पे जो जो सामान है उस हिसाब से मैंने लगा दिया है। इसमें ज़्यादातर कांच की है और यहाँ देखो कितना सारा सामान था, सब हट गया। बस इसमें थोड़ा सा बादाम वगैरह और जो एक दो सामान है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और मेरी साथ साथ में थायराइड की गोली भी, जो सुबह को मुझे पानी गर्म करते सीधी दिखाई देती है, जिससे कि मैं वहाँ से ले लेती हूँ, नहीं तो फिर कई बार भूल जाती हूँ। तो कप वगैरह भी सब सेट करके मैंने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया। ये खाना मेरा वैसे कम ही खुलता है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो ये भी सेट कर दिया है। इसमें मैं प्लेट वगैरह नहीं ज़्यादातर लगाती हूँ, वैसा सामान रख देती हूँ क्योंकि बाहर बर्तनों का जो स्टैंड है उस पे लगाती हूँ। और यहाँ पे बस बर्तन वगैरह भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो रहे थे, वो भी हो गए थे। और कुछ नाश्ते वाले भी सिंक में ही थे, तो बस उनको भी सबको साफ़ कर लूँगी अब। वगैरह सब साफ़ हो गए। उसके बाद वारी आती है, अब ये टाइल्स वगैरह हैं और जो ये हमारे कबर्ड है इनके ऊपर कपड़ा गीला अच्छे से करके केड़ा मैंने इसको साफ़ कर लिया कपड़े को। उसके बाद कपड़ा मार दूंगी और फिर प्लेटफॉर्म और गैस को साफ़ करने का। उसके बाद हमारी किचन हो जाएगी साफ़ और किचन बिल्कुल चमक जाएगी। और कई बार क्या होता है, हम किचन वगैरह ऐसे साफ़ करते हैं ना, तो उसको ना फिर बार बार मुझे देखने का मन करता है। कई बार झाँक के देखती हूँ आज मेरी किचन अच्छी लग रही है, क्योंकि बिल्कुल सेट हुई रहती है। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी किचन आज कितनी सुंदर लग रही है इस काम करने के बाद में। तो कल मिलूँगी आपको, तब तक के लिए बाय बाय।